आपका बेटा कैसा है? ठीक है, अभी उसका सब बात चल रहा है कुछ। पंचांग प्रणाम उपस्थित सभी भक्तों को हरे वही कृष्ण। गुरु जी को बता रही थी, सुबह से उतना ही बातें किया। हरे कृष्णा। और गुरु जी ने जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी दिया था, तो बेटा बहुत को बढ़िया, खिलाया। बहुत बढ़िया, बहुत खुश नसीब हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम से भक्तों को। नरसिंह आरती नेहा तिवारी माता जी नहीं आई, तो कोई दूसरा भक्त नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। हाँ, हरे सुधा कृष्ण माता जी सभी आप कर भक्तों लीजिए। को पंचांग प्रणाम। गुरु जी मैं करती हूँ, एक सेकंड बस, मैं किताब ला रही हूँ अपनी। हरे कृष्णा गुरु जी सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी शुरू करूँ क्या मैं? हरे कृष्णा जी सभी माता भक्तों को जी। प्रणाम। पंचांग प्रणाम दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। नमस्ते नरसिंहाय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को नमस्ते मेरा पंचांग प्रणाम। नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिनी। प्रहलाद लाद दायिनी। हिरण्यकशिपोर्वक्षः। हिरण्यकशिपोर्वक्षः। शिलाटङ्कानखालये। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। शिलाटङ्कानखालये। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। केशव धृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव। जय नरसिंह देव। जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद। 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 जय 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 प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा। हरे रामा। रामा रामा हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरी बोल माता जी, बहुत हरे सुंदर बहुत माता जी। सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्णा सुंदर। कृष्णा गुरु जी। बहुत सभी सुंदर भक्तों को माता दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। गुरु जी हरे की कृष्णा। माता जी कृपा का भक्त का कृष्ण साथ प्रभु जी, प्रेम माता इच्छा। जी, प्रणाम। हरे कृष्णमन हरे प्रभु जी, कृष्णा। ममता हरे माता जी, कृष्णा। मौली माता, सबको हरे मेरा कृष्णा पंचांग कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा और राम। माता हरे पंडित कृष्ण जी गुरु का जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। पंचांग हरे प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु गुरु जी जी सर्व प्रणाम। पंचांग प्रणाम। कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु हरे जी। कृष्णा सबको। ओके।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो गुरुजी मेरा टर्न है बताने का आज। हाँ ठीक है, 5 मिनट में बताओ कि कल हमने क्या चर्चा की है। ओके जी। और एक अनाउंसमेंट थी कि हमारा जो गीता के परीक्षाएं हुए थे तो उनके सब पेपर चेक हुए हैं, तो हाँ, तो उनके सर्टिफिकेट है हमने बनाए हैं उसको, तो उसको जल्द ही आपको दिए जाएंगे। ओके जी, हाँ बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी इस भक्ति बार की मार्क्स भी शुरुआत भेजे हमने आपने? कल। जी, मैं मार्क्स आपको, जैसे हमारा 7वां अध्याय 8वां अध्याय पूरा होता है, मैं सबके मार्क्स बुलाता हूँ जी। हरे कृष्णा जी, पंचांग प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण। हाँ हरे बोलो। कृष्ण पंचांग का सभी भक्तों को पंचांग। कल हमने 7वें अध्याय में भक्ति की शुरुआत किससे होती है ये सीखा था गुरुजी के द्वारा। श्रवण करने से होती है भक्ति की शुरुआत। अर्जुन फिर दूसरे अगला पूछा था, अर्जुन ने पूछा कि क्या भगवान से पूछा कि भगवान मुझे क्या सुनना है। कृष्ण ने कहा तुम्हें मेरी शक्तियों के बारे में सुनना है, मेरी महानता मतलब ज्ञान मतलब उनकी महानता, और भगवान की मधुरता के बारे में उनको सुनना है। 2 चीजों के बारे में सुनना है। अर्जुन ने कहा क्या इसे हर कोई सुन सकता है? भगवान ने कहा नहीं, इसे हर कोई नहीं सुन सकता है, इसको श्रद्धा के स्तर पर हजारों में एक व्यक्ति सुन सकता है। फिर अर्जुन कहता है कि क्या सुनना होगा? भगवान कहते हैं मेरी भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सुनना होगा। भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक शक्तियों में 8 चीजें बताई थी आपने, 5 स्थूल शक्ति और 3 सूक्ष्म शक्ति। 5 स्थूल शक्ति है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 3 सूक्ष्म शक्ति है मन बुद्धि अहंकार। आध्यात्मिक शक्ति जीवात्मा है। भगवान कहते हैं अर्जुन सभी मुझ पर आश्रित हैं। उदाहरण आपने दिया था कि जैसे माला रहती है उसमें सभी मोती पिराए हुए रहते हैं, तो सब मोती को कौन संभाल के रखा रहता है? धागा। तो वो धागा भगवान है जो दिखते नहीं है लेकिन सभी उन पे ही आधारित हैं। चार प्रकार के, फिर भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों में सबसे फेवरेट भगवान के ज्ञानी हैं, क्योंकि ये इनको कुछ नहीं चाहिए रहता, सिर्फ भगवान का भजन मनन चिंतन करते हैं। और हम भी शुद्ध भक्त की संगत में उनका अनुसरण करते हुए धीरे धीरे इस स्तर में आ सकते हैं, जो कि हम आर्त भाव से हम भगवान के पास आए हैं, तो धीरे धीरे हम ज्ञानी स्तर में भी आ सकते हैं। शुद्ध भक्ति का जैसे प्रभुपाद हैं, उनकी भागवत गीता का हम अनुसरण कर रहे हैं। तो आए तो हम दुख के लिए थे, लेकिन अब हमारे पास दुख आ भी जाए और हमको अब दुख भी आ जाए तो भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। और 4 प्रकार के लोग भगवान कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल नहीं आते हैं, मूढ़ा, नराधमा और पथ ज्ञाना और आसुरी भाव, और आर्त सुख पाने के लिए आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे भक्ति में इसलिए आते हैं कि जैसे कि हमको यहाँ पे सुख पाना है करके आते हैं, तो ठीक है, सुख पाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा डायमंड मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में आना और जाना आसान है, लेकिन भक्ति में बने रहना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा गुरुजी, मैंने और डिटेल से लिखी हूँ, लेकिन आपने 5 मिनट में बोले तो वो शॉर्ट में आपने जो रिकैप समझाया था मैंने बस वही बोले हूँ। जी जी, ओके, धन्यवाद। अच्छा, बहुत अच्छा बोला माता जी। हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत मैंने आज हरी बोल माता जी। पहली बहुत बार अच्छा बोली बोला हूँ, माता ये जी मेरा आपने। सबसे बड़ा हरे डर था, जो कि मैंने आज पहली बार बोल पाई हूँ। आज तक मैंने किसी क्लास में कोई भी मतलब पिछली क्लास का वो नहीं बताई हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। जी ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री
मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हमारे 7 अध्याय पूरे हुए हैं। तो आज हम 8वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, और जैसे ही हमारे 7 से 12 अध्याय हो जाएंगे हमारा वापस एग्जाम होगा, है ना। तो इसके लिए आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तो ओके, तो आज का विषय है कि कृष्ण कैसे मैं आपको प्राप्त करूं। हाँ, पिछले अध्याय में मैंने आपके बारे में सुना, लेकिन अभी मेरा ये सवाल है कैसे मैं आपको प्राप्त करूं। आपने मुझे बहुत कुछ बताया, हाँ, कोई शॉर्टकट मुझे बता दीजिए। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से भगवान हमको कहेंगे। ओके जी, तो पीपीटी है आपके सामने आ रहा है। तो जी, तो ठीक 3 बजे के पहले ही सभी लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जैसे हमारा सेशन होता है हम तुरंत इसको शुरू करेंगे। तो आज थोड़ा से मार्क्स चेक कर रहा था, इसके लिए मुझे समय थोड़ा सा लगा, नहीं तो मैं 2:45 बजे लॉगिन करता था। तो सबके मार्क्स है ये मैं आपको सेशन के बाद बताता हूँ। कम से कम 50-55 लोगों ने एग्जाम दिया था। तो किनके अगर मार्क्स नहीं आए हैं वो भी मुझे बताइए। ओके जी, जी नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। तो ओके, तो 8वां अध्याय की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो अर्जुन अभी प्रश्न पूछ रहा है 7वां अध्याय पूरा सुनने के बाद। क्या प्रश्न पूछ रहा है? हाँ, नेक्स्ट। अर्जुन कह रहा है कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम, आदिभूतम च किम प्रोक्तम, आदिदैव किम उच्यते। तो आपको पता है कि 7वें अध्याय में भगवान अंतिम श्लोक में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अर्जुन को समझ में नहीं आता है ना, और हमको भी नहीं समझ में आता है ये क्या शब्द है। तो इसके लिए अभी 8वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन कह रहा है कि किम तद ब्रह्म, मतलब कि ब्रह्म क्या है ना, और किम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या है या आत्मा क्या है। उसके बाद किम कर्म, सकाम कर्म क्या है। फिर कहते हैं पुरुषोत्तम है परम पुरुष, आप मुझे बताइए। उसके बाद कहते हैं आदिभूतम च, मतलब भौतिक जगत क्या है। और किम प्रोक्तम, आदिदैवम च, ये देवता लोग क्या है। तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न पूछते हैं पहले श्लोक में? तो 5 प्रश्न पूछते हैं। पहला है कि ब्रह्म क्या है, दूसरा है आत्मा क्या है, तीसरा है सकाम कर्म क्या है, चौथा है भौतिक जगत क्या है, और 5वां है देवी देवता कौन है। ओके, तो अभी दूसरे श्लोक में वापस प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्ट है जिसमें कितने प्रश्न, 6 प्रश्न है फिलहाल। तो इस अध्याय में टोटल 8 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। आपके सामने चार्ट में ये 8 प्रश्न है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें ब्रह्म कौन है, तो भगवान इसका उत्तर कहाँ लिखे हैं, तो जो पीले कलर में अंडरलाइन किए हैं, है ना, 8वें अध्याय का 3रा श्लोक में बताते हैं, दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में बताते हैं, और वापस एक बार वो 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में बताते हैं। तो ब्रह्म क्या है, उसके बाद अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और है ना, उसके बाद अधियज्ञ को शरीर में कैसे जाना जाता है, और मृत्यु के समय हम आपको कैसे जाने। तो ये दूसरे अध्याय में भी प्रश्न पूछता है। ओके, अभी भगवान क्या उत्तर देते हैं तो ये हम कहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कथा बताना चाहूंगा, है ना, कि एक समय एक राजा है, वह उसने अपने पूरे राज्य में ऐलान किया
कि जिस किसी को भी आज मेरा जन्मदिन है, जिस किसी को भी मेरे से कुछ भी चाहिए वो मेरे से मांग सकता है। तो पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटा गया, है ना, और सारे पूरे राज्य के हर एक नागरिक आ गया, लंबी कतार लग गई थी। तो हर एक व्यक्ति है राजा से कुछ धन मांग रहा था, है ना, कोई ऐश्वर्य मांग रहा था, कोई अनाज मांग रहा था, कोई अपने बेटे का जॉब फिक्स करवाने के लिए कह रहा था। तो जो जो उसकी समस्याएं हैं सब राजा के द्वारा वह पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस तरीके से अंतिम व्यक्ति का जब समय आया, है ना, तो राजा ने उसको पूछा क्या चाहिए तुमको। तो वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, है ना। तो एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं थी, वो एक बूढ़ी औरत थी, है ना। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा बेटा बन जाए। क्या पूछा कि तुम मेरा बेटा बन जाए और तुम मुझे माँ करके पुकारो। तो राजा कहता है कि वो तो मैं कहूंगा आपको, लेकिन आप मेरे से कुछ मांगते क्यों नहीं। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं, बस मुझे यही चाहिए कि बस तुम मेरा बेटा बन जाओ, मैं तुम्हारी माँ बन जाऊंगी। तो इतना कहने के बाद वो चली गई बूढ़ी औरत। और जैसे ही वह राजा को पता चला, है ना, उसने कहा कि बेटा मैं तुम्हें मेरे घर में इनवाइट करती हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ के पास एक दिन रहने के लिए आ जाए। तो अभी राजा ने सोचा कि ये तो मेरी माँ बनी है और मैंने भी इसको आश्वासन दिया है, तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। तो राजा ने सैनिकों को बुलाया, सैनिक यहाँ पर आ जाओ, उस बूढ़ी औरत का सबसे पहला घर है ठीक करो। तो पहले क्या किया, उसका घर ठीक कराया गया। उसके बाद कहा सैनिक उसके मार्ग पर, हमारे राज्य से जो मार्ग चलता है उसमें काफी सारे कंकड़ पत्थर है, उसको हटाया जाए क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तो सारा कंकड़ पत्थर हटाया गया और अच्छा रास्ता किया वहां से वहां तक। उसके बाद कहा उस बूढ़ी औरत के पास कुछ नहीं है, उसके कपड़े जेवर सारा चीज उसको दिया जाए। सैनिकों ने कहा कि ठीक है राजा, आपने जैसा जैसा कहा हमने सब उस बूढ़ी औरत को पूर्ण किया, है ना। तो उसके बाद फिर राजा है वो चला गया, है ना, और उस बूढ़ी औरत ने उसका स्वागत किया। अभी मुझे बताइए कि उस बूढ़ी औरत ने ऐसा क्या किया था जो बाकी के लोगों ने नहीं किया था। जी, कौन मुझे बताएगा कि वो बूढ़ी व्यक्ति ने किस तरीके से अपने बुद्धि का प्रयोग किया। जी ओके, तो बताइए। एक मिनट जी, सुधा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरुजी। बूढ़ी औरत ने भगवान से शायद यही सच्ची भक्ति मांगी थी कि मुझे राजा को ही अपना बेटा बना ले तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मैं अपने जीवन में फिर से सुखी हो जाऊंगी। राजा को अगर मैं अपना बेटा बना लूंगी, राजा मेरे कष्ट स्वयं ही दूर कर देंगे। तो उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ मांगने की, उसने राजा को ही अपना बेटा बना लिया, जिससे राजा ने उसके दुख दर्द दूर करने की पूरी कोशिश की और किया भी उसको। ओके ओके ठीक है। ओके, नेक्स्ट है रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा इसमें ये है कि उन्होंने ये सोचा कि मैं अब एटलीस्ट मैं उनको ही मांग लेता हूँ, राजा को ही, तो मेरे पास तो सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे ही हमें ये मांगना चाहिए कृष्ण को कि हमें कृष्ण मिल जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ मिल सकता है। जी, तो गुरुजी ने राजा के साथ साथ ऐश्वर्य खुद ही आ जाता है गुरुजी, है ना, जैसे सभी कुछ उसके बाद खुद ही आ गया। जी, तो अभी मान लो हम कृष्ण के पास जाएंगे, है ना, कृष्ण मुझे ये दे दो, कृष्ण मुझे वो दे दो, लेकिन भक्त क्या कहता है, कृष्ण आप ही मेरे बन जाओ ना। समझ में आ रहा है क्या, कृष्ण आप ही मेरे बन जाओ ना। तो कितना ही सुंदर उदाहरण है, आपको समझ में आ रहा है इस उदाहरण को। तो हमें भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें भगवान को अपना बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है, इससे क्या होगा, इससे अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी,
है ना। उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, राजा से अपना रिश्ता बनाया, बराबर है। लेकिन बाकी के लोग जो आए थे उन्होंने रिश्ता नहीं बनाया भगवान से, उस राजा से। राजा से केवल देवी देवता की तरह कुछ मांगे और चले गए, है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो बाकी के लोग थे वह एक तरीके से भौतिक इच्छाओं को लेकर आए थे, और जो बूढ़ी औरत थी वो शुद्ध भक्त थी। उसने क्या किया, उसने कहा हे राजा, है ना, हम तुमसे कुछ संबंध बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए भक्त बहुत बुद्धिमान होता है ना। कृष्णदास बड़ा चतुर, बहुत बुद्धिमान होता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं कृष्ण से अपना रिश्ता जोड़ दूं, क्योंकि एक बार रिश्ता जोड़ने से क्या होता है, कृष्ण हमारी सारी मुसीबतों को दूर करते हैं, है ना, बराबर है। इस उदाहरण को हमेशा याद रखिए, क्योंकि भक्ति योग में एंट्री कर रहे हैं तो हम अभी रिश्ता बनाने जा रहे हैं। किनसे? उस परम पुरुष भगवान से, जिसने हमें सब कुछ दिया है। ओके, तो ये इसके लिए थोड़ा सा मैं स्टोरी को बताया कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है भगवान को। ओके, नेक्स्ट। ओके, अर्जुन सीखने के लिए कितने उत्सुक है, यहाँ पर हमको पता चलता है, यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है। मनुष्य में सीखने की क्षमता या योग्यता भगवान का एक अनमोल उपहार है, लेकिन सीखने की उत्सुकता स्वयं की इच्छा है। यह इच्छा प्रगतिशील जीवन का आधार है। तो यहाँ पर 100 लोग आते हैं, है ना, लेकिन हमें अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि यहाँ पर इतना सारी चीजें मुझे बताई जा रहे हैं, लेकिन मेरी सीखने की कितनी क्षमता है, मेरी सीखने की कितनी योग्यता है। मैं स्वयं उत्सुकता से हर एक शब्द को क्या ग्रहण करता हूं क्या नहीं, उससे ही हमारी प्रगति आधारित है। ओके, तो इसके लिए हमको 3 प्रश्न स्वयं को पूछने चाहिए। पहला, क्या मैं उत्सुक हूं सीखने के लिए? दूसरा, क्या मेरे में सीखने की क्षमता है? और तीसरा, क्या मुझे समझने की योग्यता है? अगर है तो ये भगवान का अनमोल उपहार है मेरे में। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते, हमेशा 3 प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को। जैसे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, हमारा हाथ देखता है, पता है, ऐसे ऐसे चेक करता है, देखा है कि नहीं आपने? ऐसे नाड़ी देखता है पहले इससे दबा के, है ना। अभी हमको तो पता नहीं है वो क्या करता है, लेकिन उसको पता रहता है कि नाड़ी नाड़ी देखते हैं ना। फिर बाद में वो 3 प्रश्न पूछता है ना, कि कहाँ, है ना, पिछले रात तुम कहाँ थे, है ना, अभी तुमको कैसा लग रहा है ना, उसके बाद क्यों, है ना, क्यों तुमको इस तरीके से लग रहा है, रात को तुमने क्या खाया था, कहाँ गए थे, है ना, कैसे ये सब हुआ। वे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति जीवन में प्रश्न पूछता है ना, वही व्यक्ति जीवन में आगे जाता है, और जो प्रश्न ही नहीं पूछता है वह हमेशा उधर ही रहता है। तो हमें प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन प्रश्न भी कैसे पूछने चाहिए? प्रश्न भी हमारी आध्यात्मिक प्रगति के आधारित पूछने चाहिए, है ना, तो ही हमारे प्रगति निर्धारित होती। नेक्स्ट। तो अभी सारे प्रश्न, है ना, अर्जुन पूछ लेता है। ओके, और उसके बाद भगवान इसका उत्तर भी देते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको एक लाइन में कुछ उत्तर बताता हूँ कि भगवान कहते हैं ब्रह्म किसे कहते हैं? अविनाशी जीवात्मा को ब्रह्म कहते हैं, मतलब बेसिकली आत्मा। ओके, और उसके बाद अध्यात्म किसे कहते हैं? तो जीवात्मा के नित्य स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं, जो उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? हम भगवान के दास है, सेवक है ना, ये हमारा स्वभाव है। और कर्म किसे कहते हैं? तो जो जीवात्मा एक भौतिक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है ना, तो उसके बीच जो कार्य वो करता है उसको कर्म कहते हैं। ओके, कर्म। और उसके बाद कहते हैं आदिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत, तो भगवान कहते हैं जो ये जो
भौतिक प्रकृति है जो निरंतर परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती है, इसको अधिभूत कहते हैं। और अधियज्ञ किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में हूँ, है ना। तो वो जो स्वामी है शरीर का, परमात्मा, उसको ही अधियज्ञ कहते हैं। ओके। और अधिदैव किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं जो मेरा विराट रूप है ना, उसमें सूर्य है, चंद्र है ना, सारे देवता सम्मिलित है, उसको आधिदैव कहते हैं। तो ऐसे भगवान उसका डेफिनेशन करते हैं। और इतना कहने के बाद भगवान कहते हैं कि आखिरी प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं। तो भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्तत्र संशय। तो भगवान कहते हैं जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे धाम में प्राप्त होता है। और भगवान कहते हैं इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। करना क्या है? जीवन के अंत में स्मरण करना है। लेकिन जीवन में के अंत में स्मरण करना ये आसान है या मुश्किल है? क्या लगता है आपको? आसान है? तो इसका उपाय बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। जो मनुष्य जीवन में कृष्ण भावना का अभ्यास करता है, उस व्यक्ति के लिए ये आसान है ना, अभ्यास करता है ना। तो कौन व्यक्ति परीक्षा में पास होता है? जो रोज अभ्यास करता है। हाँ, तो इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो कौन सी चीज का अभ्यास करना चाहिए? तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उसको निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने बोला कि यहाँ पर वृक्ष के समान सहनशील, मतलब समझी नहीं। वृक्ष के समान सहिष्णुता मतलब सहिष्णुता, तरोरपि सहिष्णुता, जो मैं जपा के समय हम हमेशा बोलते हैं कि तरोरपि सहिष्णुता, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। ओके। तो वही व्यक्ति है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। जो सहनशील नहीं है वो क्या करेगा? समस्या आने के बाद क्या करेगा? जप माला को छोड़ देगा। बराबर है, छोड़ देगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आप सहनशील नहीं है ना, तो आप छोड़ दोगे भक्ति को। क्योंकि हमने 20 साल से हम देखे हैं, ऐसी परीक्षाएं आती है ना, तो मन बोलता है बस करो, लेकिन वापस खड़ा होकर हमको जप करना है ना। तो इसके लिए सहनशीलता बहुत जरूरी है। ओके। तो उसके बाद फिर भगवान कहते हैं कि मेरा शरीर कैसा है अर्जुन? तो मेरा शरीर सत चित आनंदमय है। सत मतलब क्या? सत मतलब क्या? कौन बताएगा? सत शाश्वत। ओके। चित मतलब चित चित आनंद नहीं, सच्चित। चित मतलब चित मतलब रिलेटेड होगा। नहीं, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय, नॉलेज, ज्ञानमय, संपूर्ण ज्ञान उसको रहता। और आनंद मतलब वह हमेशा दिव्य आनंदित। तो ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के 3 स्वभाव कौन से हैं? वो शाश्वत है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञानमय, उसको सारा ज्ञान होता है, आध्यात्मिक भौतिक भी, और सारा ज्ञान रहता है। और तीसरा है वह हमेशा आनंदी रहता है ना, 1 मिनट भी वो दुखी नहीं होता है। तो ये हमारा स्वरूप है ना। अभी हमारा शरीर कैसा है? असत मतलब क्या है? अशाश्वत, है ना, कभी भी मर सकते हो। दूसरा अचित मतलब कुछ नॉलेज भी नहीं है, अज्ञानी है। और निरानंद, आनंद रहता है क्या ज्यादा समय? नहीं ना, बोर हो जाते हैं, है ना। वो पत्नी भी
उसी पति की शक्ल देखते 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 बाद में बोर हो जाती है। 15 साल, 20 साल, 25 साल वही चेहरा है, पति भी उस पत्नी की शक्ल देखते देखते बोर हो जाता है ना। तो इस तरीके से निरानंद। नेक्स्ट। गुरुजी, आपने जो चित्त के बारे में पहले बताए थे कि वो पिछले सालों गुरु चित्त जी अलग विग्रह है। रह गया, विग्रह। हाँ, विग्रह मतलब शरीर, विग्रह का अर्थ है शरीर। तो चित्त और चिद में फर्क है। चित्त मतलब अलग है, अंतःकरण को चित्त कहते हैं, और ये चिद है, ओके, वो अलग है। नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन के मन में इतना सब सुनने के बाद अर्जुन कह रहा है, यदि कुछ और याद रहा तो मुझे अंतिम समय में कृष्ण, आपने तो कहा कि आपका स्मरण करते हुए मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन अगर आपका स्मरण नहीं रहा मुझे अंतिम समय में तो मेरा क्या होगा। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागने पर जो भी स्थिति याद आती है बिना किसी संदेह के वही अवस्था प्राप्त होती है। इसका अर्थ क्या है, अगर मुझे मेरे बेटे का अगर स्मरण आया, बेचारे का शादी नहीं हुआ अभी तक, है ना, और उसको हम याद करते 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 शरीर छोड़ दिया, तो क्या होगा, वापस यहाँ पर ही जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको अंतिम समय में, है ना, आपका बैंक अकाउंट याद आया, है ना, तो फिर क्या होगा, उसी बैंक के खाते के पास हमारा छिपकली के रूप में जन्म होगा। समझ में आ रहा है आपको और आप नोटों पे घूमते रहोगे, है ना, छिपकली भी नोटों पे घूमती रहती है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो इसके लिए हमेशा हमको किसको याद करना है, हमें कृष्णा भगवान को, को कृष्ण। याद करना है। ओके जी, नेक्स्ट। कितना सुंदर बता। ओके, इसके बाद देखिए, अभी इतनी सारी किताबें हैं, है ना, कमिंग बैक, प्रभुपाद का किताब है पुनरागमन, रीइंकार्नेशन कंट्रोवर्सी, है ना, उसके बाद चैतन्य चरण प्रभु का एक किताब है डिमाइस्टिफाइंग रीइंकार्नेशन। तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, इसमें सारा चीज बताया गया है। देखिए, जीवन का एक सत्य है कि मेरा शरीर है वो अशाश्वत है, क्षणभंगुर है ना, वो कभी ना कभी जाने वाला है, लेकिन मेरा जो आत्मा है ना वो शाश्वत है। इसके लिए देखो, हमारी सोच है वो कभी खत्म नहीं होती है, बराबर है। सोच देखो हमेशा चलती रहती है। शरीर के बाल पकने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ, बराबर है है ना। हिम्मत तो नहीं रहती है पैर में, लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं होती है, इच्छाएं हमेशा जवान रहती है ना, बराबर है ना। इसलिए देखो, लोग 70 साल 60 साल की उम्र में भी शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, हमने खुद देखा है ना। क्यों करते हैं, इच्छाएं बूढ़ी नहीं हो रही है ना, मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है लेकिन इच्छाएं बूढ़ी नहीं हो रही है। तो इसके लिए आत्मा का स्वभाव क्या है, वो हमेशा आनंद खोजता रहता है, लेकिन वह गलत जगह आनंद खोजता है। सही आनंद कहाँ पर है, सही आनंद भगवान के चरणों पर है, भगवान के भक्ति में है। ओके, प्रभु जी, आपने विग्रह का क्या बताया था? विग्रह सच्चित मतलब आनंद शरीर, विग्रह। शरीर सच शरीर। जी। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इतने सारे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते थे, है ना, साइंटिस्ट थे ये, जैसे साइक्रेटिस है, हेनरी फोर्ड है, कार्ल जग है, गांधी है ना। तो ये सारे जितने भी साइंटिस्ट थे ये सब गीता को पढ़ते थे। नेक्स्ट। उसके बाद डॉक्टर स्टेवन सिंह, है ना, तो इनके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट, रिटर्न टू लाइफ। तो इन्होंने किताब लिखा था कि पुनरागमन के ऊपर भी काफी किताबें हैं मार्केट में। जो आपको याद होगा कि हमारे इस्कॉन में भी एक प्रभु जी है जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, पहले ब्रह्मचारी थे वो। तो उनका एक स्त्री के पास वो मोहित हो गए और वह ब्रह्मचर्य आश्रम से बाहर निकले, लेकिन उन्होंने काफी सेवाएं की थी आश्रम में, और उसके बाद वो शरीर को छोड़ दिए, है ना। तो जैसे ही शरीर को छोड़ दिए 1973 में, ये लाइव स्टोरी है क्या इस्कॉन की, और उनका जन्म हुआ 1977 में अमेरिका में। किसके रूप में, एक स्त्री के रूप में।
और उनको पिछले जन्म का सब याद है कि मैं कहाँ पर आश्रम में था, मैंने क्या गलती किया था। और आज भी वो माता जी है, उनका नाम है रत्नावली देवी दासी। इस्कॉन में वो भक्तिचारू महाराज की शिष्या है ना। तो आज भी वो है माता जी, है ना। अगर आपको आर्टिकल भी है मेरे पास, पढ़ना चाहते हो तो डिटेल में है कि किस तरह से वो 1973 में उन्होंने शरीर छोड़ा और 77 में उनका अगला जन्म हुआ अमेरिका में, है ना। तो इस तरीके से पुनर्जन्म होता है। तो हमारे आर्टिकल पास तो भेज बहुत दीजिए गुरु जी। जी, तो उसका आर्टिकल मैं ग्रुप में आर्टिकल शेयर भेज दीजिए करूंगा। प्लीज हाँ, आप पढ़िए उसको, जी। ये लाइव स्टोरी है। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिप्नोटाइज किया जाता है ना, 10% लोग और 90% लोग। ओके, नेक्स्ट। इतना पता है। नया कपड़ा नया शरीर। तो यहाँ पर हम देखते हो कि नया कपड़ा जब हमको पसंद आता है तो हम बजट को देखते हैं, बराबर है, कितना बजट है, अभी जेब में कितना पैसा है। उसी तरीके से नया शरीर कैसे मिलता है? नया शरीर इच्छाओं से मिलता है और आपके कर्म के अनुसार मिलता है। अगर हमने पूरे जीवन भर हमने केवल पैसा 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 इसके पीछे हम दौड़ते रहे, तो हमारी इच्छा कभी होगी? हमारी इच्छा वही रहेगी, है ना। मैं हमेशा एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक भक्त पुत्र है ना, वो हमेशा अपने पिता का अच्छा चाहता था। तो उसने सोचा मैं मेरे पिता को तीर्थ स्थली लेके जाता हूँ, शायद मेरे पिता को तीर्थ स्थली में देखकर कुछ वैराग्य उत्पन्न हो, है ना। क्योंकि उनका पिताजी हमेशा कपड़े के व्यापारी थे और हमेशा तिजोरी को ही नोट्स वो हमेशा गिनते हुए उसको दिखाई देते थे। तो उसने अपने पिता को सबसे पहले वृंदावन में लेके गए, लेकिन वृंदावन में भी उनको इतना अच्छा नहीं लगा, है ना। फिर वह घूमते 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 फिर वो वाराणसी चले गए, है ना। वाराणसी में जब वो स्मशान भूमि में गए तो कई लकड़े जल रहे थे, है ना, कई चिताएं जल रही थी। तो बेटे ने पिता को कहा कि पिताजी देखिए जीवन का सत्य क्या है, देखिए इस तरह से हमको एक दिन मरना पड़ेगा। तो पिता के आंखों में आंसू आ गए, वो सब चिताएं जलते 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 जलते। तो बेटे को बहुत आनंद आया। बेटे ने कहा कि आखिर मेरे पिता को वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। बेटे ने पिता को पूछा, पिताजी आपको कैसा लग रहा है, बताइए मुझे। पिता ने कहा, बेटे मुझे अभी अपने आप पे बहुत घृणा आ रही है कि मैंने इतने सालों से मैंने कपड़े का बिजनेस क्यों किया। अगर मैं लकड़े का बिजनेस करता था तो मुझे ज्यादा मुनाफा मिलता था, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये वैराग्य नहीं था, ये कुछ और ही था, है ना। और लोभ हो गया उसको, तो इस लोभ तरीके ज्यादा से था। जी, तो इसलिए तो आपको समझ में आ रहा है कि वैराग्य उत्पन्न होना इतना आसान नहीं है। हमारी इच्छाएं है, ये डीप रूटेड है ना। तो इसके लिए भगवान के चरण में आश्रय लेना, ये हमने यहाँ पर लिया है ना, ये करोड़ों 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 जन्म का ये हमारा तो कुछ नहीं है, सब भगवान के भक्त का ही है। उसकी इच्छा थी, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इसके लिए हमको नया शरीर नहीं चाहिए, हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के जैसी होनी चाहिए और हमारे कर्म ये अकर्म होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। तो शिक्षा क्या है? सब जानते हैं कि एक ना एक दिन जाना है, लेकिन कितने जानते हैं कि कहाँ जाना है? जो यह नहीं जानता कि कहाँ जाना है और कैसे जाए, वह जीवन में अगर भ्रमित और भयभीत नहीं रहेगा तो और क्या होगा, है ना। क्योंकि किसी को पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, लेकिन अभी हम गीता के द्वारा हमको पता चल रहा है ना, अगर मैं भगवान का नाम लेके मरूंगा तो भगवत धाम जाऊंगा। और अगर मान लो मेरी भक्ति अधूरी हो गई तो भी कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं है। मैं धनवान परिवार में जन्म लूंगा या ब्राह्मण परिवार में या वैष्णव परिवार में, बराबर है। तो इसके लिए भक्त को टेंशन नहीं होता है अभी। लेकिन जो अभक्त रहता है ना, हमेशा चिंतित रहता है,
अरे कोरोना में इतने लोग मर गए, कहाँ गए पता नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा अभी, हमेशा उसको चिंता सताती रहती है। तो इसके लिए ये गीता का नॉलेज बहुत जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो इसके लिए हमें जीवन में ये गीता का पाठ रोज एक न एक श्लोक पढ़ना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अभी अर्जुन इतना सब सुनने के बाद एक प्रश्न करता है, कैसे मैं निश्चित करूं कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे, क्योंकि आपने तो कहा कि अगर मैं आपका स्मरण करूंगा तो ही मैं आपके पास आऊंगा। तो अभी मेरा प्रश्न है कि कैसे मैं अंत में आपका स्मरण करूं। तो अभी भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को करते हुए सदैव मेरा चिंतन करने का अभ्यास करो। तो मैंने पता है ना, कल मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको, याद है कि प्रश्न पूछा था ना, कैसे मैं रोज की जिंदगी में कैसे मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हुए जीऊं। जी तो गुरु मैंने जी वो, बताए थे। हाँ, प्रेमी कौन सा गुरु जी स्टोरी आए। बताया था मैंने। वो हाँ लड़की का शादी होता है, वो अपने हाँ ससुराल जाती है जी जी और वो जी हाँ। तो हमने वो स्टोरी बताया था कि एक लड़की का जबरदस्ती शादी होता है किसी दूसरे लड़के के साथ। तो वो घर के सास ससुर की सेवा, पति की सेवा इतना अच्छे से करती है, किसी को डाउट नहीं होता है कि इसका मन कहाँ पर है, इसका मन दूसरी जगह है ना। जी, तो हमें भी ऐसे ही हरे रहना है घर कृष्ण। में, हमारे सारे कर्तव्य ऐसे निभाने हैं, लेकिन मन कहाँ होना चाहिए, मन हमारा कृष्ण भगवान में में। होना चाहिए, है ना, सत्संग में होना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, मतलब मेरा चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाओ, है ना। तो कभी हमारा क्या होता है, कर्तव्य ही निभाए हुए रहते हैं, चिंतन होता है नहीं होता है, बराबर है, हमारा प्रॉब्लम वो है, बराबर है। तो इसके लिए प्रेम की व्याख्या क्या है, प्रेम में समर्पण आता है, त्याग आता है, और पसंद में क्या हो रहते हैं, पसंद में हमारी इच्छाएं रहती है। तो इसके लिए हमें भगवान से अगर प्रेम है तो हमारा त्याग रहेगा, समर्पण रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अभी अर्जुन का वापस एक सवाल है, जो हमारा भी सवाल है सबका। अर्जुन पूछ रहा है, चिंतन भी करना है, कर्तव्य को निभाना है, ये दोनों साथ में कैसे करूं मैं, एक ही कुछ तो बताओ ना मुझे, बराबर ना, हमको भी ऐसा लगता है ना, ये दोनों कैसे करूं मैं। आपका अभ्यास भी करना है, आपको याद भी करना है, मेरे बेटे का एग्जाम भी चल रहा है अभी, उधर भी मुझे देना है ध्यान, मैं क्या करूं। तो भगवान ये कहते हैं क्या, अभी पढ़ाई करो और बाद में मेरा क्लास ज्वाइन करो, ऐसा भी नहीं बोलते। भगवान देखो क्या बोल रहे हैं अभी, भगवान बोल रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन, तुम दोनों का अभ्यास करो। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कह रहे कि तुम चिंतन मत करो, केवल कर्तव्य निभाओ। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पढ़ाई आती है, कोई शादी का माहौल आता है, कोई कर्तव्य निभाने की बात आती है, तो हम क्या करते हैं, अभ्यास ही नहीं करते हैं, हम बोलते हैं अभी एक ही करता हूं मैं। तो इसके लिए हमको दोनों का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास योग युक्तेन। पार्थ, अभ्यास की आवश्यकता है। जब अभ्यास शब्द याद आता है तो क्या आपको याद आता है, पेन और नोटबुक, बराबर, यही याद आता है ना, पेन ले लो और अभी नोटबुक ले लो, ऐसा याद आता है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं बता रहे, यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि तुम्हारा रोज का जो कार्य है भक्ति का, 16 माला का जप और सत्संग, ये हमेशा करते रहो। कब तक करना है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये लगातार करते रहना है, इसको छोड़ना नहीं। इसको छोड़े मतलब हम अपने आप को ही छोड़ चुके हैं, कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। फिर वही रोजमर्रा का जिंदगी है ना। अगर हम यहाँ से हम निकल गए तो हमारा जीवन कैसे रहेगा, जानवरों की तरह रहेगा, पशु की तरह। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 चीजें ही करते रहेंगे हम। तो इसलिए हमें भक्ति मार्ग से सदैव जुड़ते रहना जरूरी है। नेक्स्ट। तो अभी अर्जुन वापस भगवान को प्रश्न पूछता है, कैसे मैं ध्यान लगाऊं आपके ऊपर।
आप कह रहे अभ्यास करो, ध्यान करो, तो अभी भगवान कह रहे हैं कि ध्यान करने के 9 तरीके हैं। हाँ, तो इसको षट चक्र योग कहते हैं, लेकिन ये जो ध्यान योगी रहते हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, तो ये सब षट चक्र होते हैं, जो मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, ये आपने सुना होगा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, ब्रह्मरंध्र। तो हमारे आत्मा को क्या करते योगी लोग, अपने निश्चित गंतव्य को वो भेज देते हैं। इसको अष्टांग योग बोलते हैं। तो ये कलयुग में कोई कर नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए घर को छोड़ना पड़ता है और एकांत जगह पर जाना पड़ता है, और इसका अभ्यास भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना। तो इस तरीके से इसमें हमको नहीं जाना है। तो नेक्स्ट, तो इतना सब सुनने के बाद अर्जुन कहता है बहुत तकनीकी है और बहुत कष्टदायक भी लग रहा है, कुछ सरल तो बताइए जैसे मैं समझूं। अर्जुन पूछता है, कृष्ण कहता है अच्छा तुमको ये कठिन लग रहा है, तो मैं तुमको आसान उपाय बताता हूँ। अनन्य चेतसा सततम, मतलब अभी मैं तुमको सबसे गुह्य विषय बता रहा हूँ। अगर तुम शुद्ध भक्ति से मेरा स्मरण करोगे, इस विधि से मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा। 2 चीजें बताते हैं। अनन्य भाव मतलब, आपको याद है कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने, है ना, जब उनकी व्यास पूजा थी तो उन्होंने 3 चीजें बताई थी। अगर आप ये 3 चीजें करोगे ना, तो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसी को याद है वो कौन सी 3 चीजें थी जो मैंने काफी दिन पहले बताई थी? हाँ बताओ रीना सिंह। हरे कृष्ण सिंसियरली और एक चीज और जी, तो एक है सिंसियर होना, मतलब प्रामाणिक होना। दूसरा है सीरियस होना, गंभीर होना। और तीसरा है और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने के अलावा। अगर ये 3 चीजें हैं तो उन्होंने कहा था कि भगवान मुझे प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं सिंसियर हूँ, क्या मैं सीरियस हूँ, क्या मेरे में और कोई इच्छा है कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के अलावा। तो हमें अपने आप को स्वयं रोज पूछना चाहिए। 3 प्रश्न पूछिए रोज, क्या मैं सीरियस हूँ, क्या मैं सिंसियर हूँ, है ना। तो एक बार मैंने, पता है ना, कि प्रभुपाद से जब सुना था सीरियस का डेफिनेशन, एक प्रभुपाद का शिष्य कुछ बोल ही नहीं रहा था, एकदम अजीब मुंह करके खड़ा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम ऐसा मुंह खड़ा करके क्यों कब से खड़े हो? तो उसने कहा कि आपने प्रवचन में कहा कि सीरियस होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी सीरियस हो रहा हूँ। तो प्रभुपाद जोर से हंसने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि सीरियस होने का ये नहीं है तरीका, सीरियस होना मतलब माला ज्यादा करो, है ना, ऐसा मुंह लटका के ऊपर खड़े हो सीरियस की तरह। तो इस तरीके से प्रभुपाद बोल रहे थे। नेक्स्ट। ओके, तो सबसे सरल और प्रभावी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे सरल और प्रभावी विधि है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे सरल और प्रभावकारी विधि है ना। नेक्स्ट, सीख क्या है? शिक्षा, जिस प्रकार जीवन जीने का एक कला है और हम उस कला को गीता से सीख सकते हैं, वैसे ही मरना भी एक कला है, उसे भी हमें गीता से सीखना चाहिए। जो यह कला सीख लेता है वह अभय हो जाता है। आपने कहावत सुनी है, डाई बिफोर यू डाई। मतलब क्या है? मतलब मरने के पहले से ही आप मर जाओ। इसका अर्थ पता है आपको? इसका अर्थ यह है कि मैं एक दिन मरने वाला हूं, लेकिन मैं उस दिन के राह क्यों देखूं, मैं अभी से मर जाता हूं ना। इसका अर्थ क्या है? मैं इस भौतिक जीवन को ही खत्म करता हूं ना, है ना। तो इसको कहते हैं डाई बिफोर यू डाई।
नेक्स्ट यीशु का Next. जीवन जीने इस तरह भगवान ओके, तो अभी हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन भी ऐसा है ना, डाई बिफोर यू डाई। अभी पहले से मर गए पूरी दुनिया से। दुनिया हमसे बहुत अपेक्षा कर रही है, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम बदल गए हो। इसका मतलब क्या है? हम अभी मर गए हैं, डाई बिफोर यू डाई, है ना। मरने से पहले हम मर गए अभी इस संसार के लिए, क्योंकि संसार ये बहुत मुझे हमेशा धोखा देते रहता है, हमेशा चमकीली वस्तुओं को दिखाता रहता है, और मुझे हर एक जन्म लेना पड़ता है ना। आपने देखा है जब आप टीवी के सामने जब बैठते हो ना, केवल 5 मिनट में ही आप जो एडवर्टाइज देखते हो वो, है ना, तो 5 मिनट में ही हमारे अंदर कितनी इच्छाएं जन्म लेती हैं, पता है आपको। केवल आप एक बिलबोर्ड देखिए 2 मिनट, और बिलबोर्ड देखने के बाद तुरंत डिजायर आती है। तो ये संसार ऐसा है ना। नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन के मन में प्रश्न है, क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? तो भगवान कहते कभी नहीं। मामुपेत्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माण संसिद्धि परमाम गता। भगवान कहते हैं कि जो मेरे पास आता है वापस इस दुखालयम अशाश्वतम जगत में जन्म नहीं लेता है अर्जुन। तो इसके लिए अगर तुम मेरे पास आओगे ना, तो इस संसार में तुमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वापस तुम्हें माँ के पेट में नहीं जाना पड़ेगा, वापस तुमको ABCD नहीं सीखनी पड़ेगी, वापस तुमको शादी नहीं करनी पड़ेगी, वापस बच्चों का तुमको पालन नहीं करना पड़ेगा, वापस तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, वापस तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। कितना सब समस्याओं से बच सकते हो, सोच लो अर्जुन, है ना। केवल क्या करना है तुमको? रोज सुबह उठना है, 16 माला का जप करना माला है, जपना है, और सत्संग अटेंड करना है, 4 नियम का पालन करना, इतना ही करना है। कब तक करना है? मृत्यु शरीर में तक, प्राण होने मरते तक दम करना है। प्राण जाने तक, मरते मृत्यु दम तक। हाँ, तो बस यही करते रहना है। ओके, नेक्स्ट जी। ओके, तो यहाँ पर अभी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत के बारे में 17, 18, 19 3 श्लोकों में के बारे में बताते हैं। आध्यात्मिक जगत में 20, 21, 22। ओके, नेक्स्ट। तो भौतिक जगत यहाँ पर देख रहे हो, भौतिक जगत में रोशनी है, ये 3 चीजें प्रकाशित करती है, सूर्य, चंद्र और इलेक्ट्रिसिटी। और आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर से ही प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वह मेरे धाम को प्रकाशित करती है। नेक्स्ट। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है? तो यहाँ पर कैलकुलेशन दिया है, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। एक कलयुग कितने साल का होता है? 4,32,000 साल का। द्वापर युग उससे दुगना होता है, मतलब 8,64,000 साल का। त्रेता युग 3 गुना होता है, 12,96,000 साल का। और सत्य युग 4 गुना होता है, 17,28,000 साल का। इसको टोटल किया जाए वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो अभी एक कल्प मतलब 24 घंटे, ठीक है। एक दिन में 12 घंटे होते हैं और एक रात्रि में भी 12 घंटे होते हैं। तो टोटल अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है ना, क्योंकि 12 घंटे का ही कैलकुलेशन था, वो दुगना करोगे तो कितना फिगर आएगा? 864 करोड़ साल। इतना ब्रह्मा जी का एक दिन है। और एक महीना कितना है? इससे गुणिले 30 करोड़, मतलब बहुत बड़ा फिगर है ये। 2 खरब 59 करोड़ 20, नहीं मुझे भी नहीं आता, बहुत ज्यादा फिगर है। उसके बाद एक साल, उससे ही 12 से मल्टीप्लाई करो, 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो इतना एक साल है ना। लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कैसा है? वो हमारे जैसा ही है, समझ में आ रहा है ना। उसके लिए भी 12 घंटे हमारे जैसे ही लगते हैं। हमको लगता है कि उनका उम्र उतना है, लेकिन उनका भी 12 घंटे हमारे जैसा ही चलता रहता है। नेक्स्ट।
ओके, तो ब्रह्मा जी की अवधि कितनी बड़ी है? 311 खरब और 40 अरब वर्ष। लेकिन ये ब्रह्मा जी के लिए क्या लिखा है? एक बिजली चमकने के समय के समान ही है। समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी को भी उतना ही है जैसे हमको लगता है। नेक्स्ट, इतना सब सुनने के बाद भगवान कह रहे हैं कि मेरी और एक शक्ति है और एक प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, वो कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार में प्रलय आता है तो भी उसका नाश नहीं होता है। वो क्या है? मेरा धाम है, भगवत धाम, वैकुंठ। वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या है? वै मतलब नहीं और कुंठ मतलब चिंता, परेशानी। जहां पर चिंता परेशानी नहीं है ऐसी जगह भी है इस संसार में, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। हम कहाँ खोज रहे हैं वो जगह? यहाँ पर खोज रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर 1 BHK फ्लैट में खोज रहे हैं हम वो जगह। वैकुंठ कहाँ बना रहे हैं हम? 1 BHK फ्लैट में, बराबर है। लेकिन 1 BHK फ्लैट में भी हो सकता है वैकुंठ, लेकिन उसके लिए घर के सारे लोग कैसे होने चाहिए? भगवान के भक्त होने चाहिए। जी, नेक्स्ट। ओके, तो अभी अर्जुन वापस पूछता है उस आध्यात्मिक जगत में कोई कैसे जा सकता है? तो वापस भगवान वही चीज बताते हैं, केवल अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा। तो अर्जुन वापस पूछता है, क्या आध्यात्मिक जगत में भक्ति और योग के दोनों मार्ग जाते हैं या इनमें कोई अंतर है? भगवान कहते हैं कि अंतर है। योगी के लिए जिस समय वह शरीर छोड़ता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए वो मुहूर्त देखते हैं, पता है ना? शादी का मुहूर्त होता है, उसके बाद कितने क्या, हम ज्योतिष के पास क्यों जाते हैं? मुहूर्त ढूंढने के लिए जाते हैं ना। लेकिन एक भक्त के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे पता चलेगा। नेक्स्ट, हाँ, तो देखिए, अगर कोई योगी प्रकाश का मार्ग मतलब दिन में शरीर छोड़ता है तो वापस नहीं आता है, लेकिन अगर वो रात्रि में शरीर छोड़ता है तो उसको वापस आना पड़ता है। ओके, कई सारे मौतें आपने देखा है रात को ही होते हैं ना। रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, आप देखो जरा, है ना? रात को 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे। मैंने मुश्किल से बहुत कम लोगों को देखा है कि जो दोपहर के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे शरीर छोड़ते। नेक्स्ट, गुरुजी ऐसे भक्त के लिए भक्त है के लिए क्या? कोई लागू नहीं होता है। दिन में नहीं, मरना और रात में रीजन मरना। वही कि जो पुण्य किए है वह ही दिन में मरता है, पाप किए है वो रात को ही मरता है हमेशा। लेकिन एक भक्त है, वह दिन में मरो, रात में मरो, एकादशी में शरीर छोड़े या कौन से भी दिन में शरीर छोड़े, अमावस्या के दिन भी शरीर छोड़ेगा ना तो भी वो भगवत धाम जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि भक्त के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि भक्त ये तीनों गुणों से परे जो भगवान है उसका आश्रय लिए है। ओके, तो सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना? यहाँ प्रकाश का मार्ग जो है जी, ये भक्ति मार्ग नहीं है। नहीं, प्रकाश का मार्ग ये योगी लोगों के लिए है, योगी जन है उनके लिए है, जो ध्यान योगी है, ज्ञान योगी है, कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, उनके लिए है। नेक्स्ट, तो ब्रह्म जी का हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। ये भरत जो थे महाराज, क्या योगी थे वो? नहीं, भरत भक्त थे ना, ऐसा किसे है? भरत महाराज तो भक्त थे भगवान के। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग अलग यहाँ पर स्थान है। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है एरोप्लेन का, कि अलग अलग ऊंचाई पर ये घूमते रहते हैं, है ना? तो उस तरीके से जो योगी लोग रहते हैं उनका चेतना है वह इस भौतिक संसार से ऊपर उनका होता है ना? तो जो ऊपर का जो सबसे विमान है, बड़ा विमान है ना, वह भक्ति मार्ग का है। वही संसार के सबसे ऊपर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम कौन से फ्लाइट में बैठे हैं अभी? हम भक्ति मार्ग के फ्लाइट में बैठे हैं, है ना? तो उस फ्लाइट का केवल आपको केवल एक ही करना है, बस बैठे रहना है। पता है ना, वो सीट बेल्ट रहता है विमान में, अगर आप सफर करोगे ना उसको लगाना बोल पड़ता है, उसको खोलना नहीं है, है ना? बराबर है?
ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अगर मुझे मुंबई से टोक्यो जाना है जापान में, है ना, तो कितना समय लगेगा? तो फ्लाइट से 15 घंटे 35 मिनट लगते हैं। ओके, तो इतना समय है। तो इस संसार का जो यंत्र है वो हमें वहां पर नहीं लेके जा सकता, लेकिन जो योगी लोग रहते हैं ना, वह जो अष्टांग योग विधि का पालन करके अपने आत्मा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान लो कोई अष्टांग योगी है, तो वो जो ध्यान योग के जो 8 विधि है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना, इस विधि का उपयोग करके वो अपने आत्मा को, मान लो जनलोक में जाना है, ऊपर के लोक में, तो अपने जनलोक में ट्रांसफर करता है। वो 1 सेकंड में चला जाता है वो। आपने सुना है कुंभ मेला में ऐसे कई योगी लोग जो 200 साल 400 साल ऐसे योगी लोग दिखते हैं, पता है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं। तो इनको कभी आपने देखा नहीं होगा। ये कहाँ से आते हैं? तो ये सब उच्चतर लोकों से आते हैं, जनलोक, तपलोक, पता है आपको। और ये गंगा नदी के मार्फत आते हैं यहाँ पर भारत में। तो अगर आपको कुंभ मेला में कभी जाने का अवसर मिला तो आप जाइए, देखिए किस तरीके से योगी लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती है उनकी, है ना। तो आपको जाना है क्या ऐसे? हमको हमको नहीं जाना है। हाँ? तो आप ऐसा मत सुनकर ऐसा एकदम मेस्मराइज मत हो जाइए, अरे ये तो बहुत बढ़िया है ना, ट्रैवलिंग भी करेंगे फ्री में। तो ऐसा ऐसा मत मुझे सोचिए। मतलब ऐसे कैसे, मतलब आप तो बताते हो कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और पृथ्वी राई के दाने के बराबर है, तो हाँ, इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं इतने ऊंचे के क्योंकि लोकों में? क्योंकि उनका स्पीड रहता है ना, वह प्रकाश मार्ग, प्रकाश का ध्वनि का मार्ग, है ना, मन के स्पीड से जाते हैं। जैसा भी मान लो आप मन के स्पीड में देखो, 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच सकती। देखो, आप आंखें बंद करोगे तो तुरंत आपको अमेरिका का कोई शहर भी याद आएगा, न्यूयॉर्क सिटी, पहुंच गई आप वहां पर। तो योगी लोग ये मन के वेग से ट्रैवल करते हैं, केवल स्मरण करते हैं तो जनलोक का वहां पर चले जाते हैं, है ना। तो हमको वहां पर नहीं जाना है। हमको यहाँ पर रहकर हम भगवान का भजन करके डायरेक्ट फिर हम वैकुंठ के विमान में बैठेंगे। जिसका भक्ति पूरा हो जाएगा उसके लिए वो विमान आएगा, है ना। तो तब आप जिसके पास वो विमान आएगा उनसे निवेदन है कि आप जितने भी सत्संग में लोग हैं उनका भी बताइएगा। ठीक है, ये भी लोग हैं लाइट में। हम लोगों के लिए भी रोक के रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए भीष्म पितामह का चित्र दिया गया है। भीष्म पितामह ये उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, पता है आपको। जब वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब उनके बाणों से छल्ली कराया था, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इसके पीछे भी कारण है। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। और इनको कहाँ से वरदान मिला था भीष्म पितामह को? ये वरदान इच्छा मृत्यु का उनके पिताजी से, हाँ, उनके शांतनु पिता महाराज। ने उनको वरदान दिया था जी, शंतनु राजा ने। लेकिन भागवत कहता है ये किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तरायण। कृष्ण हाँ, की रक्षा कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा हाँ, उत्तरायण का अर्थ क्या है? उत्तरा ये किसकी पत्नी थी? अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। अभिमन्यु की। और आयन मतलब उत्तरा के स्वामी कृष्ण, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो अभी अर्जुन के मन में एक भक्त को इनमें से किसी भी मार्ग की चिंता नहीं करनी पड़ती, भगवान कहते हैं। देखो, तो अर्जुन कहता है कि भक्ति इतना विशेष क्यों है, इतना स्पेशल क्यों है कि उसको कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए अन्य सभी मार्गों का लाभ अपने आप ही मिल जाता है। समझ में आ रहा है? अगर आप इस मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो आपको अलग से आपके पितरों को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से किसी देवी देवताओं को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको अलग से, है ना, कोई समाज कार्य करने की भी जरूरत नहीं है। स्वयं सारे मार्ग हैं, लाभ मिल जाता है। लेकिन उसके लिए कैसा चाहिए वो मार्ग? गुरु को शरणागत होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस सत्संग में आए हो गया करके, ऐसा नहीं है। आपको गुरु के शरणागत होकर चलना चाहिए, क्योंकि तभी वो भक्ति योग का मार्ग पूर्ण होता है। ओके, तो यहाँ पर 5 चीजें हैं। वेद अध्ययन का फल भी मिलता है, यज्ञ करने का फल मिलता है, तपस्या करने का फल मिलता है, दान देने का फल, पुण्य फल, सब मिल जाता है अपने आप। नेक्स्ट।
ओके, तो इस तरीके से ये जो 8वां अध्याय है ना, तो यहाँ पर हमने एक लाइन में अगर बताओ कि भगवान के पास कैसे जाना है, तो भगवान एक लाइन में कहते हैं शुद्ध भक्ति, है ना, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। और कैसे करना है? चिंतन भी करना है और अपने कर्तव्य को निभाना है। दोनों चीजों का क्या करना है? अभ्यास करना है, बराबर है, अभ्यास करना है। तो इसके लिए अभ्यास कब तक करना है? तो भगवान कहते हैं अंतिम समय तक करना है। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ चीजें बताई है। नेक्स्ट, तो पहले हमें हमारे कर्तव्य को पूरा करने के पहले हमें भगवान को प्राथमिकता देना सीखना चाहिए। ओके, उसके बाद अभिप्राय पहले सोचो, पहले बाद में कार्य करो। नेक्स्ट, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी सीख। चौथा, मृत्यु अंतिम परीक्षा है हमारी। 5वां लेसन, प्रेम नियमों के परे है ना। अगर आप भगवान से प्रेम करते तो उसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई अगर मुझसे कहे मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, तो उसका सर्टिफिकेट केवल गुरु ही देता है, बराबर है। हम केवल बोल सकते हैं मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, लेकिन क्या कृष्ण के लिए सारी चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं? क्या हमें गुस्सा आता है, हमें लोभ आता है? तो प्रेम के लिए वह व्यक्ति कितना भी सहन कर सकता है ना। जिसके ऊपर प्रेम है, उस प्रेम की परिभाषा यही है कि जिसके ऊपर वो प्रेम करता है तो उसके लिए वह कितने भी परिस्थितियों को सामना करना वो सीखता है या सीखती है, इस तरीके से। तो इसके लिए प्रेम नियमों के परे। तो इस तरीके से हमारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। ओके, तो इसमें हमने 5 चीजें देखी। पहला है, अर्जुन 7 प्रश्न पूछते हैं तो भगवान इसका उत्तर देते हैं। उसके बाद भगवान मृत्यु में कृष्ण का स्मरण कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तीसरा, स्मरण का अभ्यास कैसे करें वो बताते हैं। चौथा, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करते हैं भगवान। और अंतिम पड़ाव हमने देखा कि शुद्ध भक्ति करोगे तो सफलता निश्चित है। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो हमारा 8वां अध्याय यहाँ पर हमने पूरा किया। तो ओके, तो अभी हम आपको कुछ मार्क्स हैं बताना चाहेंगे, है ना। तो 1 मिनट में देखता हूँ पहले कि मार्क्स कहाँ पर है। तो सोनाली, ये मार्क्स के जरा सर्टिफिकेट अगर हुए होंगे लिख के तो ओके। गुरुजी कल एकादशी है। हाँ हाँ जी जी, तो कल एकादशी है, तो कल हमको व्रत को रखना है, एकादशी के व्रत को। और सुबह जल्दी उठना भी है और 32 माला भी करनी है। तो ऐसा लगता है कि तुरंत तुरंत एकादशी आ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? अभी एकादशी हुआ था, तुरंत आ जी गया। प्रभु जी, ऐसा लगता है अभी तो की थी, ऐसे लग रहा है फिर बहुत जल्दी आ गई, गई। बहुत जल्दी आ गई। जी जी, अभी तो गई थी, अभी फिर आ गई। हाँ वापस आ गई। तो मतलब अच्छा है कि हम उतने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कैसे जा रहे हैं। तो तो 15 ये एक दिन तरीके कैसे से, चला जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। हाँ पता प्रभु नहीं जी, चल सुबह रहा से है ना। शाम कैसे हो जाती है ना, पता ही नहीं लगता है। सब ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि टाइम ना भाग रहा है एकदम। हाँ जी 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 अच्छा है, माताजी एकदम। महाप्रभु का भक्त अच्छा है, महाराज जी सही जी जी, बोले। भाग रहा है तो सही अच्छा ही बोले। है ना, एक तरीके गुरुजी, से। जब दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ये सही है क्या? नहीं, एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, द्वादशी के दिन चावल हम खा सकते हैं। नहीं नहीं गुरुजी, व्रत शुरू करने के जैसे आज दशमी तिथि है तो आज दिन डूबने के बाद से कुछ अनाज नहीं खाना चाहिए, और आज के दिन एक टाइम खा के या चावल नहीं खाना चाहिए एक दिन पहले, उपवास के एक दिन पहले, ऐसा ये है, सही है क्या? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। आप रात तक चावल खा सकते हैं। उपवास 12 बजे रात को शुरू होता है, ठीक है। तो 12 बजे के पहले आप चावल खा सकते हैं। कुछ लोग हैं वह सूर्यास्त के बाद पकड़ते हैं, है ना, सूर्यास्त होने के बाद पकड़ते हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में जैसे प्रभुपाद ने कहा है हम उन्हीं को फॉलो करते हैं।
है ना। तो इस्कॉन मंदिरों में रात को अन्न खाते हैं, राइस खाते हैं, चपाती भी खाते हैं। तो इसलिए हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की परंपरा में हैं। तो इसके लिए हम रात को 12 बजे तक अन्न खा सकते हैं और उसके बाद हम उपवास रखते हैं। तो अभी कल एकादशी है, तो पारना टाइम द्वादशी का बहुत कम है। 8:20 के पहले ही आपको अन्न को खाना है, ठीक है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ, द्वादशी सुबह 8:20 के पहले ही और 6 बजे के बाद आपको अन्न को खाना है सुबह। तो 1.5 घंटा ही है पारना, तो याद रखिए। अगर आप पारना को मिस करते हो तो व्रत असफल हो जाता है। ओके, तो इसके लिए पारना का समय याद रखिए। और उसकी कथा मैं आपको कल बताता हूँ, एकादशी की कथा। ओके, तो गुरुजी हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। शुद्ध भक्ति जो बोले, जो प्रभुपाद जो 4 नियम बोले हैं वही शुद्ध भक्ति है गुरुजी। जी जी, शुद्ध भक्ति मतलब प्रभुपाद ने जो कहा है उसके आधार पे हमको चलना है, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको शुद्ध भक्ति का अर्थ ये भी है कि प्रभुपाद ने जो जो हमको बताया है ना, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं मार्क्स बता रहा हूँ। ओके, तो हरे सब कृष्ण लोग गुरुजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी, अभी आप जरा गुरुजी वेट कीजिए। मतलब पालना का टाइम कितना बोले हैं? 8:20 के पहले है सुबह। आप टाइम शुरू कितना बजे से गुरुजी? 6 बजे, 6:30 बजे शुरू। जी गुरुजी, हरे तो कृष्ण। मैं मार्क्स को पढ़ा रहा हूँ। जुम्मा गोराई 75%, सुषमा गोराई माताजी 70%, कृष्ण मोहन सिंह प्रभु 80%, उसके बाद रूमा साहा माताजी 70%, गुरलीन माताजी 79%, ममता कुमारी माताजी 85%, रश्मिता महापात्रा 85%, रूबी कुमारी 85%, जस्मिता पत्रे 70%, रीति धवत 70%, नेहा तिवारी 85%, नीरू 70%, भरत भूषण पटेल 85%, गोपाल पटेल 78%, सर्टिफिकेट भेज दिया है। हाँ, मीना कुमारी 85%, गीता माताजी 70%, उसके बाद सुषमा वाघ 75%, प्रियंका यादव 85%, देवी मंडल माताजी 85%, शाश्वती पंड्या माताजी 80%, सोमाकर 85%, खटक प्रिया 75%, बीनू सिंह 80%, पूजा डिमरी माताजी 85%, चरणजीत गाभा 80%, मीनाक्षी रावत 80%, रीना सिंह 85%, नेहा सिंह 70%, अनीता यादव माताजी 80%, सुषमा नेगी माताजी 85%, स्वयंभती शर्मा 75%, मनीषा जायसवाल 80%, संस्कृति जाधव 80%, प्रियंका सहगल 85%, सुजाता महापात्रा 90%, प्रतिभा कुमारी 90%, निर्मला बेन परदेशी 70%, सुधा गुप्ता मतलब 85%, वैशाली शर्मा 70%, मंजू पाल 88%, ऋषि प्रभु 70%, शिनू मिश्रा 70%, यशिका 75%, शैला गैंड्रे 70%, सतीश कुमार माथुर 80%, हिमा माताजी 70%, सीमा 70%, एकता सोमानी 80%, देव कुमार 60%, तेजस्विनी 75%, दीपा ठाकुर 80%, स्नेहा 65%, रितु रानी 80%, अनिल शर्मा 80%, रजनी जखमोला 75%, ममता मुजुमदार 60%, दीप्ति सचदेवा 80%। ओके, तो मैंने इतने लोगों के नाम है, और किसका नाम अगर रह गया है तो मुझे बताइए। मैं एक सर्टिफिकेट का सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, सबको दिख रहा है सर्टिफिकेट स्क्रीन पर? जी गुरुजी। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाए हैं।
है ना। तो खटक प्रिया का है ये। तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 to 6 चैप्टर इन भगवत गीता एज इट इज विथ 75% मार्क्स। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी का है। तो ये सारे सर्टिफिकेट है, इसको ये आपको हम भेज देंगे। अभी 39 ही है ना। लेकिन ये जी जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनको मैं सेंड करूंगा, और जो लोग मेरे से अपरिचित है ना, उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी। ओके गुरुजी अनिल शर्मा का तो आया नहीं। नहीं, आपका मैंने बताया अनिल शर्मा को कितने परसेंटेज है। हाँ, नहीं 80%, 80%। 80%। तो सबको मार्क्स मिले प्रभु हैं। जी ये हम सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे या हार्ड कॉपी में मिलेंगे? नहीं, हार्ड कॉपी नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप उसको प्रिंट निकालना है। समझ जी में आ रहा है? प्रभु जी, प्रिंट निकालते वक्त कुछ बोलना भी होगा कि कैसे, मतलब किसी पेपर टाइप पे निकालना है, कैसे कुछ हाँ, बोलना जो पड़ता है? सर्टिफिकेट का पेपर होता है ना। एडजस्ट तुम कर लो, थोड़ा हम कर लेंगे, खत्म करो कहानी को। क्या साला कोई में आ जाएगा। अनिल प्रभु जी आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्ण अनिल प्रभु जी म्यूट कीजिए। हाँ, म्यूट कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ मैं, 3 सर्टिफिकेट है। ममता पाल माता जी, उसके बाद कृष्ण मोहन सिंह और खटक प्रिया। तो ऐसे सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए काफी मेहनत किया ये डिजाइन सर्टिफिकेट बनाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके पास हमेशा के लिए हो, है ना। और आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और बाद में मुझे भेज दीजिए। ओके। हरे कृष्ण गुरुजी, मेरे मार्क्स नहीं आए। अच्छा, आपके मार्क्स नहीं आए, 1 मिनट मैं देखता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक मुझे है लग- सर्टिफिकेट का। मेरा भी जी, अगर आपको स्पेलिंग कुछ मिस्टेक वगैरह है तो आप पहले से मुझे, जिन जिन लोगों ने पेपर दिए हैं सब लोग मुझे नाम है ना, आपका पूरा नाम है वो मुझे फॉरवर्ड कीजिए, है ना। तो ओके, तो मैं 1 मिनट इस पे किसके। गुरुजी मेरा नाम भी डिस्टर्ब है, मेरा देवी लिखा जबकि मेरा बेबी है, BABY। हाँ, तो इसके लिए आप है, आपका जो नाम है मुझे पता नहीं, कई लोगों के नाम है, तो आप स्पेलिंग के साथ मुझे भेज दीजिए, है ना, ताकि थोड़ा सा करेक्शन है हम आपको करके भेज सकते हैं। ओके। गुरुजी व्हाट्सएप पे भेजना है नाम। हाँ, व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके, वृषाली, हाँ वृषाली तट का है, वह 85% है। ठीक है, उसको दूसरे पेज पे लिखा है। गुरुजी जिसके 85% है उन्हीं सर्टिफिकेट मिलेंगे, कम वालों को भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज मैं वापस बता रहा हूँ कि ये जो मार्क्स मिले हैं इसमें कुछ मार्क्स आपके प्रेजेंट, आपके रोज का अटेंडेंस के लिए भी है, आपका पार्टिसिपेशन के लिए भी कुछ मार्क्स है ना। तो ये टोटल आपका अटेंडेंस, आपका पार्टिसिपेशन, है ना, तो इस पे भी कुछ 10 मार्क उसमें है ना। तो इसके लिए कुछ मार्क्स आपको थोड़ा सा वेरिएशन लगेगा, तो कुछ मार्क्स मैंने इस तरीके से दिए हैं। तो हरे जिसका कृष्ण। रोज का अटेंडेंस है, ओके वो ठीक है। गोपाल दास नाम से जो जुड़ते हैं वो मेरे हाँ, भाई के बच्चे हैं और वो 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि वो काफी आपसे जो है हाँ, हाँ, इंस्पायर हैं। और जी जी वो मतलब मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था उसका आंसर पेपर देखे कि उसने ऐसे एक बार में वो कहीं हाँ, नोट नहीं करता है लेकिन उसने लिखा। तो जी जी यही जी मैं जी, बताना अच्छा, चाहती हूँ, 7वीं का अच्छा स्टूडेंट है, है। उसे बहुत। हरे कृष्णा देवत प्रणाम। जी जी जी, तो 7वीं के बच्चे ने भी लिखा है हमारे क्लास में, है ना। उसको मार्क्स भी अच्छा है, 70% आए, 78%, तो अच्छा है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि कम से कम इस एग्जाम में 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। कितना? 60 लोगों ने। तो मैं भी जब यहाँ पर किसी को पूछा था तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर ऑनलाइन आते भी है और एग्जाम भी देते हैं 60 लोग, है ना। तो उनको आश्चर्य लगा, तो उन्होंने बाद में प्रभु जी मुझे खुद कहा। में भी हाँ, क्षमा कीजिए, मतलब खुद में भी एक अच्छी फीलिंग जो आती है टेस्ट देने के बाद ना, कि हाँ जो है गुरुजी ने ये बताया, तो बहुत अच्छा, मतलब एक बड़ी ग्रेसफुल फीलिंग आती है। जी जी जी, जी महाराज तो जी। ये जी 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 गुरुजी, जी हम जी, यह अच्छा तो लगता है, अपने आनंद होता है, कॉलेज बस टाइम में एग्जाम भी देने के अच्छे बजाय जब मार्क्स बोर्ड का लेके एग्जाम आए थे। दिया है मजा लगता है। जी, तो बस यही चीज है जो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ कोर्स का फी वगैरह लेते हैं। हम बोलते हैं हम कोर्स का फी नहीं लेते हैं, हम सर्टिफिकेट भी बनाते हैं और उनको देते भी है। तो उन्होंने कहा तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं बोला हम ऐसे ही करते हैं,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, करते रहिए, है ना। तो अभी ये भगवत गीता के 6 अध्याय हमने पूरे किए हैं, तो अभी 8वां अध्याय हुआ है, तो हमारा एग्जाम है ये अगले वीक में, है ना, आपको हम दिया जाएगा। वैसे 3 सर्टिफिकेट आपके पास आएंगे, ठीक है। तो अभी 7 से 12 और 13 से 18, और उसके बाद हम एग्जाम का पैटर्न रखेंगे और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो आपको फिर भी आपको अच्छा लगेगा ना, जब जब आप सर्टिफिकेट हाथ में देखोगे कि हाँ भैया मुझे कुछ आता भी है ना, ये देखो सर्टिफिकेट बोल रहा है मुझे कुछ आता है, इस तरीके से। ओके गुरुजी जी, इसके ध्यान बाद ना रखना, एक हम दिन का गैप लगेंगे, है जरूर ना, कि दीजिएगा। देखो हमें एग्जाम सर्टिफिकेट मिला है, हम ऐसे ही नहीं है ना, तो बड़ा अच्छा हाँ हाँ लगेगा। कोई हमें ऐसे ही जी नहीं कहेगा कि तुमने कुछ करा ही नहीं है। बराबर गुरुजी इस बार बराबर। एग्जाम के बीच में ना मतलब पढ़ाने के बाद एक दिन का गैप जरूर दीजिएगा रिवीजन के लिए। नहीं नहीं, गैप क्यों दे दूं, आपको सब तो पढ़ा रहा हूँ, गैप नहीं ऐसा दूंगा। काफी भक्तों का कहना है, होना चाहिए था। प्रभु जी, हाँ जी प्रभु जी, मैं भी यही बोल रही थी कि एक दिन का गैप चाहिए होता है, याद करना और सुनना, उसमें हाँ, थोड़ा इस टाइम उम्र में लगता है। याद नहीं होता ना, कुछ भी हाँ याद ठीक है, नहीं हाँ होता, गैप हम बस दे ऐसे देंगे, ही रहता लेकिन है। हम आपको उस दिन हमारा क्लास होगा, 13वां अध्याय हम कवर करेंगे, और फिर हम 14वें अध्याय के समय आपको फिर एग्जाम देनी पड़ेगी। ऐसा हम पूरा छुट्टी नहीं देंगे ठीक है, आपको, ठीक है गुरु, समझ में आ रहा है। ठीक है गुरुजी। जी, इससे ये पहले बच्चों भी का जो जो 6-7 एग्जाम हो चुके हैं, पहले जो हो चुके हैं, हाँ सर्टिफिकेट मतलब बाकी के सब नहीं, मिले। अभी हमने ये पैटर्न है यहीं से शुरू किया है। पहले का भी मुझे भी पता नहीं, वो मेरे मोबाइल से सारा चीज डिलीट हो गया है, लेकिन उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, वो एग्जाम भगवान ने अपने इसमें काउंटिंग किया हुआ है, ठीक है, गुरुजी, क्योंकि मेरा इस बार गुरु जी ये एग्जाम तीसरी क्लास के बच्चे को भी एडमिट हो जाएगा, थर्ड ईयर में तीसरी क्लास में पढ़ता है, हाँ उसका भी ठीक है। इसमें हो जाएगा एडमिशन नहीं, तीसरी गीता तीसरी कोर्स में, कक्षा वालों के लिए अभी हम शुरुआत कर रहे तीसरी हैं, क्लास का। जो नहीं नहीं अभी हम बच्चों के लिए भी शुरुआत कर रहे हैं इस संडे से, तो उनका भी हम एग्जाम लेंगे, तो उनको सर्टिफिकेट दे देंगे, हाँ 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 ठीक है। तो अभी हम ठीक है। केवल नहीं, बड़े थर्ड लोगों के लिए, फोर्थ चौथी क्लास का या तीसरी क्लास के बच्चे हो सकते हैं ना इसमें, हाँ 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 तीसरी हो चौथी सकते क्लास के हैं बच्चे, जी, हो सकते हैं, ठीक है ना। गुरुजी, है ठीक है हम बहुत ठीक है। आभारी हैं आपके लिए, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। देखिए आपकी आज आपने सबको निस्वार्थ खुश कर दिया, आध्यात्मिक बहुत भक्ति खुश में कर दिया। प्रगति आपकी हो रही है, और आपके मुंह से जो हम भागवत गीता सुन रहे हैं, तो आपका भाव हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं कि किसी भी इंसान से भागवत नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो पैसे लेके करते हैं, तो फिर उनकी जो भावना रहती है, उनसे सुनने के कारण वही भावना हमारे अंदर भी उतरती है। तो आपकी जो शुद्ध भावना है वो आपसे, मतलब हम आपसे सुन रहे हैं, तो आपका जो भाव है वो हमारे अंदर आ रहा है, और आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं। हम एकदम तहे दिल से, हृदय से आपके लिए आभारी हैं गुरुजी। पंचांग हाँ प्रणाम गुरुजी, हम जी सारे माता जी, भक्तों आप जो के है बहुत बीच बहुत में आभारी भी हैं। बोलते हैं हाँ जी निकाल के गुरुजी, हमारा बहुत पेपर आभारी दिए, हैं हम हम आपको आपके। एक सर्टिफिकेट आप देने निस्वार्थ की सेवा कर प्रभु जी, रहे हैं बहुत। आपकी वजह से ना ये जो कॉन्फिडेंस नहीं रहता था ना हम जी लोगों में, जी आपकी जी, वजह से वो हमारा सब में एक कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट है। हो रहा है प्रभु जी। एक कॉन्फिडेंस जी जो जी था हमारे अंदर नहीं होता, तब आपने वो कॉन्फिडेंस दिया है हमको, मतलब एक ऐसा लगता है कि हम तो प्रभु पहले जी ने इंसानों ना तो जैसे नहीं बहुत रहते, अभी बहुत इंसानों जैसे बहुत रहते अच्छा हैं। कर रही है हरि हमारे लिए। बोल, हरि बोल, माता जी हरि बोल, सब भक्तों हरि जी को। जी बोल, हरि बोल। बहुत अच्छा निस्वार्थ सेवा के लिए बहुत बहुत कृपा के जी पात्र जी हैं बहुत आप। बहुत धन्यवाद। ओके जी जी, तो गुरुदेव आपकी इसका सारा श्रेय प्रसन्नता है, आपकी प्रसन्नता ही गुरुजी, इसमें आपका जो और गुरु माता का भी बहुत बहुत मतलब सहयोग रहा है, क्योंकि गुरु माता ने भी बहुत, हमने जब उनसे उनका साक्षात्कार हुआ तो हम गुरु माता का दर्शन किए, उनकी विचार जाने, तो इनसे पता चला कि नहीं, गुरु माँ का भी बहुत सहयोग, हम लोग को इतना सब कुछ मिल रहा है, उन्हें भी जी जी बहुत जी 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 माता जी एकदम गुरु सही। जी आपने है, और एक बिल है आपका, तो बात आपने नहीं गुरु को पाई, पर मैंने शरणागत सुना है बस। के आसपास है, कोई नहीं, 38 मिलेंगे, 38। आपने कहा था गौशाला के लिए जो पैसे दान करने के लिए, वो कब जमा करना है? जी जी, वो राधिका माता जी से आप संपर्क करें, है ना। राधिका माता जी हैं, उनका नंबर है, चैट जी बॉक्स में क्वेश्चन डाल था, दीजिए। ओके, गुरु जी एक क्वेश्चन था मेरा। अभी क्वेश्चन है, अभी 4-13 हो गए हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन है आपका? एक ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जी क्वेश्चन था कि गुरु को आपने बोला शरणागत होना चाहिए संपूर्ण रूप से, गुरु को हाँ, शरणागत कैसे होते हैं गुरु जी, प्लीज बताइए। नहीं, शरणागत होने का अर्थ है कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, बेसिकली वही शरणागति कहते हैं। कि जैसे अभी हमारे गुरु है राधानाथ स्वामी महाराज, वो प्रवचन में बोलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये करो वो करो, है ना। तो हम क्या करते हैं, वही
जीवन में पालन करते हैं, है ना। लेकिन आपको कैसा है कि मैं यहाँ पर हूँ, आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ, बराबर है ना। आप लोग मेरे से बात करते हैं, कभी भी मैसेज के रिप्लाई भी आते हैं, तो आप लोग मेरे से भी भाग्यशाली है एक तरीके से। हम तो इतना भाग्यशाली नहीं है कि उतना हम डायरेक्ट किसी से हमारे इससे बात करें, तो आप तो उसमें गुरुजी ज्यादा मॉर्निंग में भाग्यवान। जो आरती होती है उसके लिए आपने कोई शेड्यूल बनाया है क्या? हाँ, हमने शेड्यूल बनाया है 6 दिन का, कि मंगल आरती, नरसिंह आरती। देखिए, हम क्लास में सारा चीज कर रहे हैं डेली के इसमें, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मंदिर में ही रह रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा, सुबह से लेके, है ना, एटलीस्ट 4 बजे तक, शाम तक क्या क्या नहीं करते हम, सब तो कर रहे हैं। जी गुरुजी, हम तो बिगड़े और अब ये आरती नहीं करते। गुरुजी जो आरती करवाते हैं वही आरती करते हैं, और ऐसे लगता है मंदिर में आरती करके आ गए। तो ये सब भगवान की कृपा है, राधानाथ महाराज की कृपा है। आपको जो भी यहाँ पर मिल रहा है उसका सारा श्रेय गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को ही जाता है, शिला प्रभुपाद को जाता है सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा समय हुआ है, 4:15 हो गए हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम, जुमा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण सभी वैष्णव को मेरा पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण बरसा माता जी पंचांग प्रणाम, मिठू माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण मम्मी माता जी पंचांग प्रणाम, सब माता जी दे पंचांग प्रणाम, सब माता जी। हरे कृष्णा, हरे बोल। सबका भी नाम तो नहीं बैठे एग्जाम में। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी को पंचांग। हरे कृष्ण सादी माता जी। कृष्ण वर्ष माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण चंद्रकांता माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम, मुक्ता माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।